तो गाइस तो फाइनली आपके Vivo T4X 5G स्मार्टफोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि 812 MB का है। जुलाई का आपको सॉफ्टवेयर अपडेट आपको आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ डेट एंड टाइम में देख रहे होंगे कि आज फाइनली आपको यह सॉफ्टवेयर अपडेट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आपके फ़ोन में इनरोल हो चुका है। और यह अपडेट के बारे में पूरा डिटेल्स रिव्यू आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर अपडेट की बात की जाए तो यह सॉफ्टवेयर अपडेट Vivo T4X 5G स्मार्टफोन में आज जो है वह आपको 21 जुलाई को यह सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वह इनरोल हुआ है। और यह सॉफ्टवेयर अपडेट आपको ट्रायल वर्जन में अपडेट इनरोल हुआ है। तो इस सॉफ्टवेयर अपडेट को अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है सिस्टम अपडेट में। सिस्टम अपडेट में आप जैसे ही जाइएगा यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट शो नहीं करेगा। इसके लिए आपको जो है वह सेकेंड डॉट यहाँ पे दिख रहा होगा कॉर्नर पे, इस पर टैप करना है। उसके बाद आपको वर्जन ट्रायल में जाना है और यहाँ पे आपको फाइनली न्यू वर्जन ट्रायल में आपको यह नया सॉफ्टवेयर अपडेट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। क्लियर करने से पहले इसे हाल जल्दी से इसे डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि पिछले बार यह सॉफ्टवेयर अपडेट आया था तो भाग गया था और बहुत सारे लोगों को यह सॉफ्टवेयर अपडेट तो आया ही नहीं था। तो देख सकते हैं यह सॉफ्टवेयर अपडेट का 812 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट है। और इसमें जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो है वह यहाँ पे सिस्टम में और ईजीसीआर और नेटवर्क्स में इंप्रूवमेंट की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर अबाउट फ़ोन भी दिखा दूँ तो यह Vivo T4X 5G स्मार्टफोन में इनरोल हुआ है। आई थिंक आपको iQOO Z10X 5G स्मार्टफोन में भी यह सॉफ्टवेयर अपडेट सेम सॉफ्टवेयर अपडेट आपको भी इनरोल हो गया होगा। अगर आप लोग चेक करके हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। और इस सॉफ्टवेयर अपडेट अभी फिलहाल डाउनलोड हो रहा है, उससे पहले मैं आपको बैटरी हेल्थ दिखा देता हूं। तो बैटरी हेल्थ मेरा पूरी तरह से 100% है सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले, और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद कैसा रिव्यू रहता है ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अपडेट्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। तो आपको एंड्रॉयड 16 का 812 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट है। साथ ही साथ यहाँ पे पीडी वर्जन आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। सिस्टम में बात कर लेते हैं तो अपडेट जुलाई का आपको सिक्योरिटी पैच लेवल दिया जा रहा है, जो कि एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है। लेटेस्ट एकदम बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले मंथ में तो ये चीज़ मिस हो गया था। उसके बाद है हम लोग जून का अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, तो और वीवो ने आपको एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जुलाई का ही दे दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है और साथ ही साथ बहुत ही जो है वह वीवो इस चीज़ को टेक केयर कर रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड की ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी एंड स्मूथनेस, यानी कि फ़ोन को स्टेबल परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को स्मूथ करने की बात कही जा रही है। मैं फिलहाल आपको बता दूं कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने का कोई भी मन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो है फ़ोन मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई भी लैगिंग इशू मुझे और हीटिंग इशू वगैरह सब देखने को नहीं मिला है। बट आप लोग इतना ना कमेंट करने लगते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट का रिव्यू दीजिए, तो आप लोगों के लिए मैं अपने फ़ोन को इतने प्यारे से फ़ोन को दाव पे लगा देता हूं। तो आपका भी काम है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और T4X यूजर्स और iQOO Z10X यूजर्स के साथ शेयर कीजिए। और कैसा आपको वीडियो लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जोड़ बताइए। उसके साथ ही साथ ऑप्टिमाइज द एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन में बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा था, उस चीज़ को भी इस सॉफ्टवेयर अपडेट में ठीक करने की बात कही गई है। और मेन चीज़ यह ईजीसीआर में करके बहुत ही ज़्यादा अपडेट दे रहा है। पिछले अपडेट्स में उसके भी पिछले अपडेट्स में जो है ईजीसीआर का जिक्र किया गया था, और इस सॉफ्टवेयर अपडेट में भी ईजीसीआर को बहुत ही इंप्रूवमेंट और हाईटेक बनाया जा रहा है, ताकि आप जो है वह किसी वीडियो फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकें। फिलहाल मेरे फ़ोन में तो कोई भी इशू नहीं हो रहा था, कभी कभी कनेक्शन में इशू हो रहा था ईजीसीआर में। तो देखते हैं इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद यह चीज़ फिक्स हुआ है कि नहीं। तो इस चीज़ को भी इम्प्रूव करने की बात कही जा रही है कि आपको मल्टीपल डिवाइसेस में चेक करके जो है वो आप जो है फाइल को क्विकली जो है वह इस फ़ोन से उस फ़ोन में जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और सबसे मेजर चीज़ नेटवर्क, बहुत सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट इस फ़ोन का आ रहा है, तो एक बैटरी को लेकर, वो लैगिंग को लेकर और एक नेटवर्क इशू को लेकर। तो फाइनली वीवो इस भी अपडेट में आपको जो है वह बोल रहा है कि हम नेटवर्क को जो है वो ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट तो करने के बाद ही पता चलेगा। तो देख सकते हैं डाउनलोड जो है वो डाउनलोडिंग हो रहा है। और जियो का नेटवर्क है मेरे रूम में, फिलहाल मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे स्लो जो है वह नेटवर्क चल रहा है। तो अगर मैं अपने छत पे चला जाता हूँ तो वहाँ पे ये फास्ट चलने लगेगा। तो आई होप आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। और
मैं इसे अभी टेस्टिंग करूंगा और इसे डाउनलोड कर लेता हूं जाकर जल्दी से। अभी इसके बाद इंस्टॉलिंग में भी समय लगेगा, तब तक मैं इस वीडियो को जो है वो अपलोड कर लेता हूं। और आप लोग भी चेक करिएगा कि आपके फ़ोन में यह सॉफ्टवेयर अपडेट आया कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इस सॉफ्टवेयर अपडेट का आप लोग इंतजार कर रहे थे कि नहीं, सब बहुत ही ज़्यादा ही कमेंट आ रहा था इस सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर। तो फाइनली आपको यह सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल हो चुका है। 812 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट आपके इस Vivo T4X 5G स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो चुका है। तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आफ्टर अपडेट्स रिव्यू देने के बाद। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोज, हैव अ नाइस डे। और कुछ ही दिनों के बाद आपको जो है वो इसमें जो है वो आफ्टर अपडेट्स रिव्यू आप लोगों को मिल जाए, कैसा मेरा यूजेज एक्सपीरियंस रहा है। और लास्ट में जाते जाते बात कर लेते हैं कि इसका स्टेबल अपडेट कब आएगा। तो आई थिंक इसका जो है वो स्टेबल अपडेट आपको जो है वो Vivo एक सप्ताह में दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है पिछले बार की तरह इतना लेट करेगा। बट क्या ही कुछ भी कह नहीं सकते हैं, कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पैच बाई पैच जो है वो बैचेज बाई बैचेज देता है। तो 10 से 15 दिन मान सकते हैं। और यह सॉफ्टवेयर अपडेट आपके फ़ोन में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन में यह सॉफ्टवेयर अपडेट जुलाई का देखने को मिल रहा है। तो यह अपडेट आपको डेफिनेटली आएगा। तो अब आपकी मर्जी, आप लोग अभी करना चाहते हैं या 2-3 दिन रुक के स्टेबल अपडेट का इंतजार करना चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और यह सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है कि आपके फ़ोन में चला भी जाए और रह भी सकता है, दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए और मैं तब तक इसे पूरा तरह से रिव्यू कर लेता हूं। और 2 से 3 दिनों तक मैं इसका यूजेज करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको पूरा डिटेल्स रिव्यू बता पाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, हैव अ नाइस डे गाइज, कीप सपोर्टिंग लाइट दैक। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू।